हाय, जय महाकाल। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मनीषा की लाइफ स्टाइल एंड रसोई। और कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। और मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो ये ब्लॉग है मेरा मंगलवार का। तो आप लोग मेरे चैनल पर जो भी नए हैं वो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मेरा वीडियो पसंद आता हो तो उसको लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। मुझे जुकाम है, इस वजह से थोड़ा मेरा आवाज़ दबा दबा या भारी जैसा हो गया है। तो यहाँ मैं सुबह उठी थी 5:15 बजे। उसके बाद फिर बाबू के लिए लंच बना रही हूँ। तो इसका स्कूल बहुत जल्दी है, 7 बजे से पहले ही क्लास लग जाता है। और बस आ जाती है स्टॉपेज पे 6:15 बजे तक आ जाती है, 6:15 6:20 तक एकदम। तो 5 5:15 में उठना ही पड़ता है, तभी हो पाता है। नहीं तो फिर अगर थोड़ा सा भी सुबह में 5-10 मिनट लेट उठिए तो पूरा एकदम भागम भाग हो जाता है और सारा काम बिगड़ जाता है। तो नाश्ता में मैं इसको पनीर पराठा दी और सॉस, और ऐसे बस के लिए भी थोड़ा सा दे देती हूँ, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि और बच्चे बस में कुछ खाते हैं ना, तो बच्चा सबको होता है कि एक दूसरे को देख के थोड़ा सा भूख लगता है। तो वही मैं साइड से भी ऐसे कुछ दे देती हूँ, थोड़ा ड्राई फ्रूट्स ये सब। और मुझे बहुत ज़्यादा जुकाम हो गया है, बहुत ज़्यादा। और मतलब मेरी छोटी वाली बेटी को, शिवा को, तो बहुत ज़्यादा पूरी रात वो परेशान कर रही है। तो अभी तक तो हम लोग दवा दे रहे थे और इसको डॉक्टर के पास लेके नहीं गए, सोचे कि चलो घर पे जो दवा है उससे ठीक हो जाएगा। लेकिन इसका जुकाम कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। और मेन हम लोग इसलिए भी इसको डॉक्टर के पास नहीं ले जा रहे थे क्योंकि हम लोग का कार है ना, तो वो अभी सर्विसिंग में गया हुआ है। और ये स्कूटी या बाइक पे डरती है जाने से। और जहाँ हम लोग का घर है तो फिर इधर का रास्ता भी बहुत अभी ख़राब है, बारिश के कारण थोड़ा मतलब कीचड़ ये सब भी हो गया है, थोड़ा पानी भी। तो बैटरी गाड़ी भी मतलब नहीं आ पाता है ठीक से, तो इसी वजह से और नहीं ले जा रहे हैं। लेकिन देखते हैं, आज अगर मतलब इसका तबीयत ज़्यादा ख़राब रहेगा तो इसको दिखवाएंगे ही। ये सुबह में हम इनसे यही बोल रहे थे, अपने हस्बैंड को, बाबू को रेडी भी कर रहे थे और हस्बैंड से यही बात बोल रहे थे कि आज अगर मतलब दोपहर तक नहीं ज़्यादा ठीक रहा तो आज शाम को इसको चल के किसी तरह डॉक्टर से दिखवाएंगे ही। और यहाँ मैं अपने हस्बैंड को बोल रही हूँ कि ये बाबू को खाना खाने में तो नाटक है ही, और ये पहले ही बोल देंगे जितना बोलेगी बस तुम उतना ही खिलाना, नहीं तो उतना पे ही रुक जाना। तो वही मैं इनको बोल रही हूँ कि आप इसको पहले ही क्यों बोल देते हैं ना, तो ये और नहीं खाती है और नाटक करती है। और यहाँ देखिए, मतलब सुबह से ही इतना ज़्यादा मौसम गर्म था कि क्या बताएं, बहुत तेज़ धूप एकदम से। और देखिए यहाँ बाबू जा रही है अपने पापा के साथ। तो ये मेरा ही स्कूटी है, मेरे हस्बैंड मेरे लिए ख़रीदे थे। उस टाइम मैं ब्लॉग नहीं बना रही थी, अप्रैल में ही ख़रीदाया था। और मैं चला भी लेती हूँ, लेकिन मुझे अभी बहुत ज़्यादा डर लगता है क्योंकि अभी ना जिस शहर में मैं हूँ ना, वहाँ मतलब जगह जगह फ्लाईओवर ये सब बन रहा है, तो बहुत रास्ता ख़राब है। तो बहुत ज़्यादा मुझे डर होता है कि कहीं अगर गिर विर गई, और शिवा अभी बहुत छोटी है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा, इसलिए मैं डर से नहीं चला रही हूँ स्कूटी। और यहाँ आज मैं बहुत जल्दी नहा ली थी, 8 सवा 8 बजे तक मैं नहा ली थी क्योंकि शिवा सोई हुई थी। और सुबह को तो ऐसा होता है ना कि मतलब एक पैर मेरा किचन में और एक पैर रूम में, क्योंकि ये हर 10 मिनट पर रोएगी और उसके बाद मुझे किचन में से आना पड़ता है रूम में इसको देखने के लिए, या फिर मतलब इसको गोदी में लेते हैं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। और यही सब दिक्कत ना मतलब हमको बहुत ज़्यादा परेशानी कर दे रहा है। ये चैन से नहीं सोएगी कि हाँ सोए हैं तो चलो 2 घंटा सोए हुए हैं, अगर दूध ये सब पी लिए तो नहीं, बीच बीच में 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा पे उठ के बैठ के रोना शुरू करेगी। तो इस वजह से और ज़्यादा दिक्कत हो जाता है। और इसी वजह से मतलब पहले तो बाबू का बहुत स्कूल भी मिस हो गया था क्योंकि ये छोड़ती नहीं थी, और अभी भी वैसे करती है। तो खैर जैसे तैसे मैनेज हो रहा है। तो यही सब है। तो मैं आज जल्दी पूजा ये सब कर ली, और जब मैं पूजा ये सब करके आई तब तक शिवा मेरी सोई हुई थी। तो उसके बाद जैसे मैं आई तो ये उठ के बैठी, तो मुझे देख के बहुत अच्छा लगा कि और जल्दी नहा लो ना तो मतलब अच्छा लगता है। वैसे तो मुझे ज़्यादा से लेट ही हो जाता है बच्चा सब की वजह से, और मेरा तबीयत भी एकदम से ठीक नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा सर्दी हो गया है मुझे। और फिर आज भिंडी का सब्ज़ी मेरे यहाँ बना है, और मुझे भिंडी अब उतना पसंद नहीं है, अच्छा नहीं लगता है, भिंडी से एकदम से मन भर चुका है। तो मैं बोली थी कि आलू का सब्ज़ी मैं बनाऊंगी, सरसों वाला ही, वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है।
और अभी तो मतलब जुकाम की वजह से, और हुआ ये है ना कि जब से तीज का फास्टिंग की हो ना, उसके बाद से मुंह का टेस्ट ही चला गया। कुछ भी बना लो कितना भी अच्छा से, तो खाने में टेस्ट ही नहीं मिल रहा है। तो फिर भी मैं सोची कि चलो वही बनाती हूँ, नींबू ये सब डाल के, तो कहीं थोड़ा अच्छा लगेगा। और यहाँ देखिए मैं शिवा को नाश्ता करा रही हूँ। तो ये अब खाना खाने में, कुछ भी खाने में बहुत ज़्यादा बदमाशी करती है। तो ये मैं इसको खिलौना दी हूँ कि चलो खेलो और खाओ, लेकिन इसको अभी तबीयत ख़राब है तो बहुत ज़्यादा नाटक कर रही है खाना खाने में। और एकदम से कोई भी अगर इसके मन का बात नहीं हो तो रोना शुरू कर देगी, एकदम से जिद पकड़ लेती है। और जब ये रोती है ना तो पूरा से सांस चढ़ा लेती है, और मतलब कुछ देर तक चढ़ाए रहती है, तो हम लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। और यहाँ देखिए मैं सब्ज़ी के लिए आलू फ्राई कर रही हूँ। तो मैं नहाने ये सब के बाद ही ये सब्ज़ी, क्योंकि नाश्ता तो बन ही गया था तो इसलिए, और भिंडी का सब्ज़ी बन ही गया था, तो मैं सोची कि चलो ये आराम से ही बनाऊँगी, खाना तो दोपहर में ही है। तो शिवा को नाश्ता ये सब कराने के बाद मैं भी नाश्ता कर ली थी। आज मैं जल्दी ही कर ली थी, कभी कभी तो मुझे 12-1 भी बज जाता है, लेकिन आज मैं थोड़ा जल्दी कर ली थी। 9-9:30 बजे तक मैं नाश्ता कर ली थी। तो हस्बैंड मेरे बोले कि देखो टाइम से की हो तो कितना अच्छा है। तो हम बोले कि टाइम से का बात नहीं है, मतलब बाबू अभी छोटी है तो किसी चीज़ का फिक्स टाइम नहीं है, जब जैसा समय रहेगा उसी हिसाब से कुछ भी करेंगे। तो फिर यहाँ पे मैं सब्ज़ी बना रही हूँ और एक तरफ बाबू का बॉटल रखी हुई है उबलने के लिए। और सब्ज़ी जब ये सब बन गया और बाबू का बॉटल भी हो गया, तो उसके बाद मैं शिवा को नहवाई। और शिवा को मैं जैसे ही नहवाई, उसके बाद से शिवा इतना ज़्यादा छींकी, मतलब 15-20 छींक इसको लगातार हुआ, और एकदम से नाक बहने लगा। तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई, और उसी टाइम मैं हस्बैंड को बोली फ़ोन करके कि नहीं, आज तो बाबू को डॉक्टर के पास लेके चलेंगे ही चलेंगे, क्योंकि अब इसको जो भी हम लोग दवा ऐसे दे रहे हैं उससे कंट्रोल भी नहीं है, और बाबू बहुत ज़्यादा छींकी है। तो और बहुत ज़्यादा इसको मतलब हो गया, और जिस वजह से रोते रह रही है और चैन से सो भी नहीं रही है, ना दिन ना रात, और खा भी नहीं रही है ठीक से। और आज तो मतलब थोड़ा बहुत इसको खांसी भी हो गया है। तो इसलिए ये बोले कि ठीक है, जब शाम को ऑफिस से आएंगे तो चला जाएगा डॉक्टर के पास। तो फिर मेरे हस्बैंड बोले कि स्कूटी से, तो हम बोले नहीं, स्कूटी से तो जाएंगे नहीं, क्योंकि स्कूटी से बहुत ज़्यादा डरती है और फिर रोने लगी, फिर सांस चढ़ाएगी, तो इसलिए बैटरी गाड़ी से ही चलेंगे। तो फिर हम लोग बाबू को लेके आज डॉक्टर के यहाँ गए। तो डॉक्टर इसको दवा दिए। वैसे डॉक्टर लोग को क्या है, उन लोग को तो बस बोलेंगे नहीं कुछ भी खुल के, और बहुत सारा दवा लिख देते हैं। तो डॉक्टर के यहाँ गए तो इतना ज़्यादा भीड़ कि मतलब क्या ही बताएं। और सारे बच्चे को यही मतलब सीजनल सर्दी जुकाम फीवर, तो देख के एकदम से एक बच्चा तो आया था तो उसको बहुत ज़्यादा फीवर था, मतलब उसका फीवर से आँख नहीं खुल रहा था, उसको देख के बहुत अजीब सा लगा। और यहाँ वैसा ही है ना, 1-2 दिन पहले खूब बारिश हुई, खूब बारिश, और आज एकदम इतना ज़्यादा मौसम गर्म है, इस वजह से तबीयत ख़राब हो रहा है सब किसी का। और यहाँ देखिए मैं अपने ऊपर वाले घर में गई हूँ, तो मेरा आधा सामान ऊपर के घर में और आधा सामान नीचे के घर में, इस कारण से ना मेरा सामान और बिखरा पड़ा रहा है, मतलब खोजो कुछ मिलता है कुछ। और मेरा पार्सल सब भी आया हुआ था, तो वो उसका भी आज ही लास्ट डेट था रिटर्न या एक्सचेंज का, तो वो भी टाइम नहीं मिल रहा था कि मतलब हम ट्राई करके उस कपड़ा सबको देखते। तो फिर आज वो सब भी हम किए, क्योंकि थोड़ा जल्दी हो गया था नहाना ये सब, तो वो सब भी ट्राई करके देखे। और कुछ ऐसे मेरा बिज़नेस वाला पार्सल सब भी आने वाला था, तो वो सब भी आया, तो फिर उस सब का भी देखना पड़ता है ना। तो इसी में सब, जब कोई भी काम शुरू कीजिए तो फिर उसको मन से करना पड़ता है, छोड़ दीजिएगा तो फिर सब कुछ बेकार सा हो जाता है, तो सब देखना पड़ता है। तो अच्छा है, अपने आप में बहुत ज़्यादा बिज़ी रहते हैं तो अच्छा भी लगता है। और मैं शाम को सोची आज दोनों बाबू के लिए नाश्ता में कॉर्नफ्लेक्स रखी थी, फिर मुझे अचानक से मन में आया कि नहीं चलो ये बनाते हैं, पॉपकॉर्न बनाते हैं, क्योंकि बहुत दिन हो गया था बनाए हुए। तो वही मैं बनाई, उसके बाद सब लोग बहुत प्यार से खाए लोग भी। और इधर मिस्त्री लोग आए हुए थे, क्योंकि ना वो हम लोग का बाथरूम के दरवाज़ा में दीमक जानते होंगे आप लोग, तो वही लग गया था, तो उसका दरवाज़ा चेंज हुआ था, तो कहीं कहीं जो टूटा था दीवार ये सब, तो उस पर वही वाल पुट्टी ये सब करने के लिए। तो शाम को आए थे मिस्त्री लोग 4 बजे के बाद, तो फिर इन लोगों को भी चाय पिलाए हम लोग। और यहाँ देखिए पॉपकॉर्न मेरा बन गया एकदम से मस्त, सब लोग को खाया, सब लोग बहुत अच्छा लगा सब किसी को। और उसके बाद ये बोले थे कि डॉक्टर के यहाँ जाना है, तो फिर बोले थे टाइम से रेडी हो जाना। और ऐसा हुआ कि आज मतलब पता नहीं
माँ का चेहरा पूरा सूजा सूजा था, क्योंकि उनका तबीयत अभी मतलब जब से वो आई है ना दिल्ली से, तो उनका तबीयत मतलब ठीक नहीं है। सर्दी जुकाम फीवर तो उनको था ही, लेकिन मतलब ज़्यादा उनका तबीयत ठीक नहीं लग रहा है, तो पूरा उनका चेहरा सूजा सूजा था। तो ऐसे बोली कि बीपी चेक करने के लिए, तो फिर मैं बीपी चेक की उनका, तो बीपी तो उनका मतलब नॉर्मल ही था एकदम 120/80। हार्ट बीट थोड़ा उनका बढ़ा हुआ था। यही है कि वो टाइम से खाती नहीं है, तो दवा भी टाइम से नहीं लेती हैं, तो इसलिए मैं कभी कभी बोल भी देती हूँ उनको, मतलब थोड़ा सा टाइट होके, तो शायद उनको बुरा भी लग जाता है या कुछ भी, लेकिन अब हम हैं तो हम ही बोलेंगे ना। तो बस वही है। उनमें ये कमी है कि मतलब खाना नहीं चाहती है एकदम टाइम से। कभी बोलेंगे अभी नहाए नहीं है तो नहीं खाएंगे, कभी बोलेंगे अभी नहा लिए तो अभी नहीं खाएंगे। तो बोलती है हमको भूख ही नहीं लगता, और हमको तो लगता है कि मेरी बड़ी वाली बाबू का उन्हीं पे चला गया है कि इसको भी भूख ही नहीं लगता है। और जब शाम को हम लोग डॉक्टर के यहाँ निकले थे, तो इतना ज़्यादा सड़क पे भी भीड़, इतना ज़्यादा कि मतलब क्या ही बताएं। और एक तो हम लोग के पास का जो रेलवे ट्रैक है, वहाँ मतलब जब भी जिस वक्त भी जाओ तो वो बंद ही मिलता है। तो आज भी हम लोग आधा घंटा वहाँ पे उस भीड़ में फंसे ही रह गए। तो आप लोग से मैं फिर से रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग मेरे चैनल पे जो भी नए हैं, वो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, जैसा कि मैं अभी थोड़ी देर पहले बताई हूँ कि तीज का व्रत की, उसके बाद से मतलब सर्दी जुकाम, और फिर उसके बाद से ना एकदम से मेरे मतलब खाने का टेस्ट ही ख़त्म हो गया है। तो मैं इनको जाने से पहले ही बोली थी कि आज मुझे गोलगप्पा खिलाइएगा प्लीज़, मतलब वो खा के कहीं अच्छा लगे थोड़ा सा, क्योंकि वो तीखा खट्टा चटपटा होता है ना। तो ये बोले थे कि अच्छा ठीक है चलो खिलाएंगे ही। तो जब हम लोग उधर से लौट रहे थे, तो हम लोग सोचे 1-2 काम और था हम लोग को, मोबाइल ये सब का कुछ, और बाबू के लिए स्लीपर भी लेना था, बट नहीं ले पाए क्योंकि लेट हो गया, डॉक्टर के यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ था। तो लेकिन लौटते टाइम यहाँ पे गोलगप्पा ज़रूर खाएं। तो देखिए यहाँ महादेव पानी पूरी वाला है, तो वहीं पे खाएं। और बाबू मेरी एकदम बैटरी गाड़ी से मुझे देख के मेरे पास आने के लिए बेचैन थी, लेकिन हस्बैंड मेरे उसको लेके बैठे हुए थे, वो नहीं खाएं क्योंकि उनको बाहर का कुछ भी मतलब ये सब चीज़ खाना पसंद नहीं है, तो इसलिए वो नहीं खाए, बस मैं ही खाई। और टाइम भी बहुत हो गया था, 7:30 पौने 8 बज गया था।